एक बिलियनर एक सस्ते रोड साइड डाइनर में बैठा था और देख रहा था कि कैसे एक यंग लड़का अपने फोन पर स्ट्रेस में ईमेल्स का जवाब दे रहा है जबकि उसका कॉफी ठंडा हो रहा था। वो बिलियनर, चलिए उसे मार्कस कहते हैं, उसने लॉजिस्टिक्स और सॉफ्टवेयर में अरबों का एम्पायर खड़ा किया था। वो यंग लड़का डैनियल एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का मालिक था जो कहने को तो काफी सक्सेसफुल थी, लेकिन डैनियल की आंखों के नीचे काले घेरे और जिस तरह से फोन पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे वो किसी ओनर की तरह नहीं लग रहा था। वो एक प्रिजनर यानी कैदी की तरह लग रहा था। मार्कस बगल वाले बूथ से थोड़ा आगे झुका। उसने एक सिंपल सा सवाल पूछा जिसने डैनियल की लाइफ का ट्रेजेक्टरी हमेशा के लिए बदल दिया। उसने पूछा, अगर तुम आज अपना बिजनेस छोड़कर 6 महीने के लिए किसी दूर आइलैंड पर चले जाओ बिना अपने फोन या लैपटॉप के, तो वापस आने पर तुम्हारा बिजनेस बड़ा होगा या छोटा? डैनियल ने एक सूखी बिना उम्मीद वाली हंसी हंसते हुए कहा, बड़ा सर, अगर मैंने अगले 10 मिनट में इस ईमेल का जवाब नहीं दिया तो हम एक क्लाइंट खो देंगे। अगर मैं 6 महीने के लिए चला गया तो कोई बिजनेस ही नहीं बचेगा, मैं ही तो बिजनेस हूँ। यही वो ट्रैप है जिसमें 99% एंटरप्रेन्योर्स फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बिजनेस बनाया है, लेकिन असल में उन्होंने अपने लिए बस एक 24 घंटे का हाई स्ट्रेस वाला जॉब बना लिया है। वो बिजनेस ओनर्स नहीं है, वो बस ऐसे मजदूर हैं जो अपनी सैलरी खुद साइन करते हैं। मार्कस डैनियल के सामने वाले बूथ में खिसक आया। उसने उससे कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक मास्टरपीस बना रहे हो जबकि तुम्हें एक मशीन बनानी चाहिए। तुम एक जीनियस बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दौलत जीनियसेस नहीं बनाते, दौलत सिस्टम से बनती है। इस डाइनर को देखो, किचन को देखो। डैनियल ने देखा, वहाँ सब कुछ कैओटिक था। कुक चिल्ला रहा था, ऑर्डर्स मिक्स हो रहे थे और वेट्रेस घबराहट में इधर उधर भाग रही थी। मार्कस ने खिड़की से सड़क के उस पार गोल्डन आर्चेस मैकडॉनल्ड्स की तरफ इशारा किया। अब उस मैकडॉनल्ड्स को देखो, खाना एवरेज है, स्टाफ में ज्यादातर टीनेजर्स हैं जिन्हें कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, लोकेशन बिजी है लेकिन वहाँ शांति है, मालिक शायद शहर में भी नहीं है, हो सकता है देश में भी न हो, फिर भी वो मशीन हर दिन पैसे छापती है, सूरज निकलने जितना पक्का। क्यों? क्योंकि रिक रॉक ने रेस्टोरेंट नहीं बनाया, उसने एक सिस्टम बनाया। ज्यादातर इंटेलिजेंट लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं। डैनियल एक शानदार मार्केटर था। वो बेस्ट कॉपी लिखता था, बेस्ट फनल्स डिजाइन करता था और बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाता था। क्योंकि वो इतना अच्छा था, उसे लगता था कि क्वालिटी बनाए रखने के लिए उसे सब कुछ खुद ही करना होगा। ये एक टेक्नीशियन का श्राप है। जब तक बिजनेस तुम्हारे टैलेंट पर निर्भर है वो स्केल नहीं कर सकता, उसे बेचा नहीं जा सकता। ये कोई एसेट नहीं है, ये एक लायबिलिटी है जो तुम्हारा वक्त खा जाती है। मार्कस ने वो स्ट्रेटेजी समझाई जिसने एक बर्गर स्टैंड को ग्लोबल एम्पायर में बदल दिया, और ये किसी भी बिजनेस पर लागू होती है, चाहे आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, कंसल्टिंग, लैंडस्केपिंग या अलमारियां। इसे कहते हैं फ्रेंचाइज प्रोटोटाइप मॉडल। तुम्हें अपना बिजनेस ऐसे बनाना होगा जैसे तुम इसकी 5000 कॉपीज बनाने वाले हो, भले ही तुम कभी दूसरी ब्रांच खोलने का प्लान न करो। तुम्हें इसे ऐसे डिजाइन करना होगा कि इसे सबसे कम स्किल वाले लोग चला सकें, ऐसे सिस्टम्स का इस्तेमाल करके जो सबसे हाई क्वालिटी की गारंटी दें। डैनियल थोड़ा स्केप्टिकल था। उसने कहा, लेकिन मेरे क्लाइंट्स मेरी एक्सपर्टीज के पैसे देते हैं, मैं इसे किसी जूनियर कर्मचारी को चेकलिस्ट के साथ नहीं सौंप सकता। मार्कस ने सिर हिलाया, ये तुम्हारा ईगो बोल रहा है। तुम जो कुछ भी करते हो, चाहे वो कितना भी क्रिएटिव हो, उसका एक प्रोसेस होता है। तुमने बस उसे डॉक्यूमेंट नहीं किया है, तुमने अपने दिमाग से वो सिस्टम बाहर नहीं निकाला है। दौलत बनाने का सच यही है, तुम काम करके अमीर नहीं बनते, तुम वो सिस्टम डिजाइन करके अमीर बनते हो जो काम करता है। मार्कस ने डैनियल को एक चैलेंज दिया। अगले 3 महीनों के लिए डैनियल को किसी भी क्लाइंट का काम करने से मना कर दिया गया। उसका एकमात्र काम यह डॉक्यूमेंट करना था कि वो जो करता है वो कैसे करता है। उसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs बनाने थे। डैनियल ने न चाहते हुए भी शुरुआत की। उसने अपनी कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को स्टेप्स में तोड़ दिया। स्टेप 1, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। उसे एहसास हुआ कि वो हर नए क्लाइंट से वही 20 सवाल पूछता है। उसने उसे एक डिजिटल फॉर्म में बदल दिया। स्टेप 2, मार्केट रिसर्च। उसे एहसास हुआ कि वो हर बार वही 4 टूल्स यूज करता है। उसने एक चेकलिस्ट बना ली। स्टेप 3, एड कॉपी क्रिएशन। उसे पता चला कि वो क्लाइंट की इंडस्ट्री के हिसाब से 5 स्पेसिफिक टेम्पलेट्स यूज करता है। उसने वो टेम्पलेट्स डॉक्यूमेंट कर लिए। ये काम थकाऊ था, बोरिंग था, ऐसा लग रहा था कि वो स्लो हो रहा है, लेकिन वो एक गगनचुंबी इमारत की नींव रख रहा था। एक बार मैनुअल लिखे जाने के बाद मार्कस ने उसे 2 जूनियर एम्प्लॉयज हायर करने को कहा। कोई एक्सपर्ट्स नहीं, कोई गुरु नहीं, बस समझदार, भूख वाले यंग लोग जो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकें। डैनियल ने उन्हें मैनुअल थमा दिया। उसने इसे एजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दिया। पहला हफ्ता मुश्किल था, गलतियां हुई। डैनियल बीच में कूदकर उन्हें ठीक करना चाहता था, लेकिन मार्कस ने मना कर दिया। अगर वो फेल होते हैं, मार्कस ने कहा, तो इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हारा सिस्टम खराब है। सिस्टम को ठीक करो, इंसान को नहीं। तो डैनियल ने मैनुअल को ट्वीक किया। उसने स्क्रीनशॉट्स जोड़े, उसने वीडियो ट्यूटोरियल्स जोड़े, उसने इंस्ट्रक्शंस को इतना साफ कर दिया कि उन्हें गलत समझना नामुमकिन था। फिर कुछ जादू ही हुआ। दूसरे महीने में उन 2 जूनियर एम्प्लॉयज ने एक नए क्लाइंट के लिए पूरी कैंपेन अपने दम पर मैनेज की। रिजल्ट्स 90% वैसे ही थे जैसे डैनियल खुद करता, लेकिन यहाँ असली गणित है। डैनियल पहले $5000 चार्ज करता था और काम करने में 40 घंटे लगाता था। उसका इफेक्टिव प्रति घंटा रेट $125 था। अब वो जूनियर एम्प्लॉयज को $25 प्रति घंटा देता था। उन्होंने 40 घंटे लगाए, कॉस्ट आई $1000, रेवेन्यू
अभी भी $5,000 था। प्रॉफिट हुआ $4,000, लेकिन डैनियल ने काम पूरा करने में 0 घंटे लगाए। उस प्रोजेक्ट के लिए उसका इफेक्टिव प्रति घंटा रेट अब इन्फिनिट अनंत था। ये वो पल था जब उसके दिमाग की बत्ती जल गई। डैनियल को एहसास हुआ कि वो बिजनेस के बारे में बिल्कुल गलत सोच रहा था। उसने अपना वक्त बेचना बंद किया और अपने सिस्टम का आउटपुट बेचना शुरू किया। वो अपने बिजनेस को एक प्रोडक्ट की तरह देखने लगा, ठीक वैसे ही जैसे मैकडॉनल्ड्स ऑपरेटरों को फ्रेंचाइजी सिस्टम बेचता है। डैनियल ने अपनी एजेंसी को एक टर्न की ऑपरेशन बना दिया। उसने अपनी प्राइसिंग फिक्स की, उसने अपने पैकेज फिक्स किए। हर नए कस्टमर के लिए अब कोई अलग अलग प्रपोजल नहीं। आपको गोल्ड पैकेज चाहिए, इसमें ठीक यही चीजें मिलेंगी, इसकी कीमत ठीक इतनी है, और ये रहा वो सिस्टम जो इसे डिलीवर करेगा। ये है प्रोडक्टाइजेशन की ताकत। जब आप सब कुछ कस्टमाइज करते हैं तो आपके पास कोई लेवरेज नहीं होता। जब आप स्टैंडर्डाइज करते हैं तो आप एक मशीन बनाते हैं। 6 महीने बाद डैनियल मार्कस से उसी डाइनर में मिला। डैनियल अलग लग रहा था। आंखों के नीचे के काले घेरे गायब थे। उसने एक रिलैक्स्ड पोलो शर्ट पहनी थी। उसने एक बार भी अपना फोन चेक नहीं किया। तो मार्कस ने एक फ्रेंच फ्राई को केचप में डुबोते हुए पूछा, अगर तुम अब उस आइलैंड पर जाओ तो क्या होगा? डैनियल मुस्कुराया, मैं बस अभी इटली में 3 हफ्ते बिताकर वापस आया हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी टीम ने 10 नए क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड किया। हमने मेरा एक भी ईमेल भेजे बिना अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड तोड़ दिया। डैनियल ने स्केल कर लिया था क्योंकि उसके पास एक सिस्टम था। वो और लोगों को हायर कर सकता था। उसे ऐसे रॉक स्टार्स ढूंढने की जरूरत नहीं थी जो हाई सैलरी और हिस्सेदारी मांगे। उसे भरोसेमंद ऑपरेटर्स चाहिए थे जो उसकी मशीन चला सकें। वो डिजिटल मार्केटिंग से ई कॉमर्स मैनेजमेंट में भी फैल गया। बस वही डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटेजी अपनाकर उसने एक नया मैनुअल बनाया, नई टीम हायर की और उन्हें प्लग इन कर दिया। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने या खुद के लिए नौकरी का पिंजरा बनाने में बिता देते हैं। उन्हें लगता है कि गोल अपने वक्त के लिए ज्यादा पैसे पाना है, लेकिन एक बिलियनियर सच जानता है असली गोल अपने वक्त को अपनी इनकम से पूरी तरह अलग करना है। मैकडॉनल्ड्स के पास दुनिया के बेस्ट शेफ नहीं है, उनके पास बेस्ट सिस्टम्स हैं, और इसी वजह से वो एक दिन में 59 मिलियन लोगों को सर्व करते हैं, जबकि सड़क के उस पार वाला 5 स्टार शेफ स्ट्रेस में है, अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा है और डरा हुआ है कि अगर वो बीमार पड़ गया तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। तुम्हें चुनना होगा, क्या तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो या तुम गैलरी का मालिक बनना चाहते हो? क्या तुम शेफ बनना चाहते हो या तुम फ्रेंचाइजी का मालिक बनना चाहते हो? डैनियल ने मालिक बनना चुना। उसने अपने बिजनेस को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद किया और उसे एक एसेट की तरह ट्रीट करना शुरू किया। उसने नंबर्स को ऑप्टिमाइज किया। उसने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और लाइफ टाइम वैल्यू पर फोकस किया। उसे एहसास हुआ कि एक बार जब ऑपरेशंस ऑटोमेटेड हो गए तो उसका असली काम सिर्फ कैपिटल एलोकेशन और स्ट्रेटेजी था। उस साल उसने नेट प्रॉफिट में $2 मिलियन कमाए, हफ्ते में 10 घंटे से भी कम काम करके, जबकि उसके सिस्टम्स ने सारा भारी काम संभाला। सिस्टम्स काम करते हैं, लोग सोते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें खोल दी हैं कि क्या मुमकिन है जब आप पैसे के लिए वक्त बेचना बंद करते हैं और असली सिस्टम्स बनाना शुरू करते हैं, तो मेरा एक काम करें, अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। हम बिजनेस बिल्डर्स की कम्युनिटी बना रहे हैं, जॉब ढूंढने वालों की नहीं। नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप वो स्ट्रेटजीज कभी मिस न करें जो मालिकों को मजदूरों से अलग करती हैं। और अगर आपको यहाँ कुछ सीखने को मिला तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको सबसे सही लगी। चलिए साथ मिलकर दौलत बनाते हैं।